जीवन में सबसे कठिन काम कुछ पाना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है छोड़ देना। क्योंकि पाने में अहंकार को सुख मिलता है और छोड़ने में आत्मा की परीक्षा होती है। तुमने जीवन में बहुत कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को, कुछ उम्मीदों को और कुछ ऐसे सपनों को जो कभी पूरे ही नहीं होने वाले, लेकिन तुम फिर भी उन्हें पकड़े बैठे हो। क्योंकि मन कहता है शायद कल, शायद परसों, शायद एक दिन वे बदल जाएंगे। यही सबसे बड़ा धोखा है जो मन आत्मा को देता है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, वह तुम्हें कभी समझ भी नहीं सकता, और जिसे तुम्हें समझने की फुर्सत नहीं, उसके साथ रहना अपने ही अस्तित्व का अपमान है। लेकिन तुम फिर भी रुके हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है। मन कहता है कम से कम कोई तो है, चाहे बात न करे, चाहे सुने नहीं, चाहे समझे नहीं, पर है तो सही। यहीं से पतन शुरू होता है। याद रखना, अकेले होना कोई समस्या नहीं, गलत लोगों के साथ होना सबसे बड़ी समस्या है। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो वह तुम्हें धीरे धीरे छोटा करता है। वह तुम्हारे शब्दों को हल्का बना देता है, वह तुम्हारे भाव को बोझ बना देता है, और एक दिन तुम खुद को ही अनावश्यक समझने लगते हो। और यही सबसे खतरनाक क्षण होता है, जब इंसान खुद से पूछने लगे, क्या मैं सच में जरूरी हूँ? जिस दिन यह प्रश्न पैदा होता है, उस दिन आत्मा रोने लगती है। लेकिन मन फिर भी कहता है, रुको, अभी मत छोड़ो, थोड़ा और सह लो। इतना समय तो दिया है, अब छोड़ दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मन हमेशा बीते समय की जंजीरें दिखाता है, लेकिन आत्मा हमेशा वर्तमान की पुकार देती है। आत्मा कहती है, जिस जगह तुम्हें सांस लेने में डर लगे, वह जगह तुम्हारी नहीं। जिस रिश्ते में तुम खुद को साबित करते थक जाओ, वह रिश्ता तुम्हारे योग्य नहीं। और जिसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ना हो, उसके लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी भी कुछ नहीं बदलेगी। यह बात कड़वी है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। तुम ये सोचते हो, अगर मैं चला गया तो शायद उन्हें फर्क पड़ेगा, लेकिन सत्य यह है, जिसे रहते हुए फर्क नहीं पड़ा, उससे चले जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यह स्वीकार करना मन के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मन चाहता है कि किसी को तो मेरी जरूरत हो, कोई तो मुझे रोके, कोई तो कहे मत जाओ। लेकिन आत्मा कहती है, जो तुम्हें रोकना चाहता वह तुम्हें कभी टूटने ही नहीं देता। जो तुम्हें समझता वह तुम्हें बार बार चुप नहीं कराता। जो तुम्हारी कद्र करता वह तुम्हें अपने महत्व पर शक नहीं करने देता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तुम्हें अनदेखा करके तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। वे तुम्हें न छोड़ते हैं, न अपनाते हैं, बस बीच में लटकाए रखते हैं। और यही सबसे क्रूर स्थिति होती है। तुम न जा पाते हो, न रह पाते हो। याद रखना, जो तुम्हें आधा रखे वह तुम्हें कभी पूरा नहीं कर सकता। छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना साहस है। क्योंकि छोड़ने के लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ता है। डर कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, डर कि कहीं मैं गलत न हो जाऊं, डर कि कहीं मैं फिर किसी को न पा सकूं। लेकिन यह डर झूठा है। जीवन खाली जगह सहन नहीं करता। जब तुम गलत को छोड़ते हो तो सही अपने आप प्रवेश करता है। लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं, तब तक कुछ नया कैसे आए? तुम मुट्ठी बंद किए बैठे हो और कहते हो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। खोलो, पहले खोलो। जो चला गया उसे जाने दो, जो रुका नहीं उसे पकड़ो मत। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी भी कीमत पर अनादर के लिए नहीं बनी है। और याद रखना, जब तुम खुद का सम्मान करना शुरू करते हो, तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देना सीखती है। यह यात्रा अभी बहुत गहरी जाएगी, क्योंकि छोड़ने के बाद अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, और वहीं असली साधना शुरू होती है। क्योंकि छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं रहता, कोई बहाना नहीं रहता, कोई ऐसा नहीं रहता जिसके कंधे पर रखकर तुम अपने दुख को सही ठहरा सको। अब तुम अकेले हो, और पहली बार सच में अकेले। यह अकेलापन बाहर का नहीं होता, यह अंदर का होता है। बाहर तो लोग होते हैं, आवाजें होती हैं, चलती हुई दुनिया होती है,
लेकिन भीतर एक सन्नाटा होता है जो सवाल करता है, अब क्या? अब किसके लिए जियोगे? अब किसे खुश करोगे? अब किसकी उम्मीद बनोगे? यहीं पर मन डर जाता है। मन कहता है, गलती हो गई, वापस चलो। कम से कम पहले जैसा तो था। लेकिन आत्मा पहली बार बोलती है, नहीं, पहले जैसा झूठा था, पहले जैसा थका हुआ था, पहले जैसा खुद से दूर था। और यही संघर्ष है मन और आत्मा के बीच। मन चाहता है पुरानी जंजीरें, क्योंकि वह उन्हें जानता है। आत्मा चाहती है खुला आकाश, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। छोड़ने के बाद सबसे पहले जो चीज सामने आती है वह है खालीपन। और लोग इस खालीपन से डर जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, सब सूना लग रहा है, दिल भारी है। लेकिन यह भारीपन दुख नहीं है, यह भारीपन पुराने बोझ के उतरने की प्रक्रिया है। तुमने वर्षों तक अनादर सहा, उपेक्षा सही, खुद को छोटा महसूस किया। अब जब वह सब हट गया तो शरीर और मन दोनों हिल रहे हैं। जैसे कोई लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ होने लगता है। दर्द जाता है, लेकिन कमजोरी रह जाती है। यही कमजोरी लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं टूट गया हूं। नहीं, तुम टूट नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। लेकिन परिवर्तन हमेशा अस्थिरता लाता है। अब तुम्हें नींद अलग लगेगी, अब तुम्हें भीड़ अजीब लगेगी, अब तुम्हें बातें खोखली लगेंगी, क्योंकि तुमने सच का स्वाद चख लिया है। और एक बार सच का स्वाद लग जाए तो झूठ बेस्वाद लगने लगता है। अब तुम उन लोगों को नहीं झेल पाओगे जो तुम्हें सुनते नहीं। अब तुम उन रिश्तों में नहीं टिक पाओगे जहां तुम्हें साबित करना पड़े। और यह ठीक है, याद रखना, हर इंसान तुम्हारे जीवन की यात्रा में साथ नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक आते हैं, कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ यह दिखाने आते हैं कि क्या नहीं बनना। लेकिन मन हर किसी को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता है। यही गलती होती है। जब तुम किसी को छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, लेकिन सच यह है, तुमने खुद को चुना, और जो खुद को चुन ले वह कभी हारता नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक नई आवाज सुनाई देगी, बहुत हल्की, बहुत शांत। यह आवाज कहेगी, अब रुकने की जरूरत नहीं, अब झुकने की जरूरत नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मन फिर भी बोलेगा, अकेले रह जाओगे, कोई नहीं मिलेगा, सब छूट जाएगा। मन भविष्य से डराता है, आत्मा वर्तमान में जीती है, और वर्तमान में तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो, पूरा आकाश तुम्हारे ऊपर है। तो डर किस बात का? जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हें कभी मिला ही नहीं था। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता था वह तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ धीरे धीरे उतरती है, और जिस दिन यह उतर जाती है उस दिन तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में मांग नहीं रहती। अब तुम कुछ चाहते नहीं, अब तुम बस हो, और यही साधना है। बिना मांगे जीना, बिना पकड़े चलना, बिना डर के रहना। अब तुम किसी से यह नहीं पूछते, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, क्योंकि अब तुम जानते हो मैं अपने लिए क्या हूं। और जो अपने लिए स्पष्ट हो जाए उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। यह अवस्था आसानी से नहीं आती। यह टूटने के बाद आती है, रोने के बाद आती है, खोने के बाद आती है। लेकिन जब आती है तो शांति लेकर आती है। अब तुम भीड़ में रहकर भी अकेले रह सकते हो। अब तुम्हें किसी की मौजूदगी पूरी नहीं करती, और किसी की गैर मौजूदगी तोड़ती नहीं। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। और यह यात्रा अभी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि छोड़ना सिर्फ पहला कदम था। अब सीखना है बिना पकड़ के प्रेम करना, बिना अपेक्षा के साथ रहना, और बिना डर के खुद होना। क्योंकि यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग लौट जाते हैं। खुद होना सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि खुद होने का अर्थ है दुनिया की उम्मीदों से मुक्त होना। अब तुम यह नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, अब तुम यह नहीं सोचते कौन नाराज हो जाएगा, अब तुम यह नहीं जीते कि किसी को खो ना दूं,
क्योंकि तुम समझ चुके हो जो तुम्हें खुद होने से रोकता है वह तुम्हें कभी अपना नहीं सकता। डर हमेशा बाहर से नहीं आता, डर भीतर से आता है। डर इस बात का कि अगर मैं सच बोल दूं तो लोग दूर हो जाएंगे। डर इस बात का कि अगर मैं अपने हिसाब से जी लूं तो लोग मुझे गलत कहेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, जो तुम्हें सच होने पर छोड़ दे वह तुम्हें झूठ में भी छोड़ ही देता। सिर्फ समय की बात होती है। जब तुम डर के साथ जीते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी ही आंखों में गिरने लगते हो। और जब इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाए तो दुनिया का सम्मान किस काम का। बिना डर के खुद होना मतलब यह नहीं कि तुम किसी से लड़ने लगो। इसका मतलब है कि अब तुम खुद से नहीं लड़ते, अब तुम अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं, अब तुम अपनी खामोशी से डरते नहीं, अब तुम अपनी सीमाओं को कमजोरी नहीं मानते। अब तुम जानते हो मैं जितना हूं उतना ही पर्याप्त हूं, और यह समझ तुम्हें शांत बना देती है। अब तुम्हें साबित नहीं करना कि तुम अच्छे हो, कि तुम सच्चे हो, कि तुम योग्य हो। अब तुम हो, बस हो, और जो बस हो जाता है उसे दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता। लोग आएंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन अब जाने से कुछ टूटता नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर घर बना लिया है। पहले तुम लोगों में घर ढूंढते थे, अब तुम अपने भीतर टिक गए हो। यहीं से जीवन धीमा हो जाता है, न दौड़, न हड़बड़ी, न डर। अब तुम किसी भी रिश्ते में भिखारी बनकर नहीं जाते। अब तुम साथ देते हो लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखते। अब तुम प्रेम करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। और यही असली प्रेम है, जिस प्रेम में डर न हो, पकड़ न हो और खोने की घबराहट न हो। जब तुम बिना डर के खुद होते हो तो तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो सच में तुम्हें देख पाते हैं। बाकी लोग खुद ही छूट जाते हैं, और यह छूटना अब दर्द नहीं देता, क्योंकि अब तुम जानते हो हर छूटना हानि नहीं होता, कुछ छूटना रक्षा भी होता है। जीवन तुम्हें हर किसी के लिए नहीं बनाता, और यह स्वीकार करना बहुत बड़ी मुक्ति है। तुम्हें सबका नहीं बनना, तुम्हें सच्चा बनना है। अब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब अकेलापन खाली नहीं लगता। अब अकेलापन विश्राम लगता है, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अभिनय नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा होना। और यही वह जगह है जहाँ जीवन पहली बार सच में शुरू होता है। अब तुम बीते हुए पर पछताते नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो जो हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, और जो नहीं हुआ वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं था। अब तुम्हें भविष्य से भी डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आएगा। और अगर नहीं आया तो भी तुम पूरे हो। यह अवस्था शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, यह तो जीकर समझी जाती है। यह शांति है जो बाहर से नहीं आती, यह शांति है जो तब आती है जब तुम किसी को पकड़ना छोड़ देते हो और खुद को थाम लेते हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि खुद होना एक बार की घटना नहीं, यह रोज की साधना है। हर दिन डर से थोड़ा और मुक्त होना, हर दिन खुद के थोड़ा और पास आना, यही असली साधना है। क्योंकि पास आना कोई दूरी तय करना नहीं, यह तो परतें हटाना है। वे परतें जो तुमने दूसरों की पसंद के लिए ओढ़ ली थी, वे परतें जो डर के कारण पहन ली थी, वे परतें जो स्वीकार किए जाने की भूख से बनी थी। हर दिन उनमें से एक परत अपने आप गिरती है, और जब एक परत गिरती है तो थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब तुम्हें झूठ का बोझ नहीं ढोना पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। कभी कभी तुम फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाओगे, कभी फिर किसी की एक बात तुम्हें हिला देगी, कभी फिर किसी की बेरुखी तुम्हें खुद पर शक करा देगी। और यही वह क्षण है जहां साधना की परीक्षा होती है। उस समय खुद से पूछना, क्या मैं फिर किसी और के कारण खुद से दूर जा रहा हूं? अगर उत्तर हाँ हो तो वहीं रुक जाना,
वापस लौट आना अपने भीतर, क्योंकि रास्ता बाहर नहीं, रास्ता भीतर है। हर दिन खुद के थोड़ा और पास आना। मतलब यह नहीं कि तुम परिपूर्ण होते जाओ, इसका मतलब है कि तुम ईमानदार होते जाओ। ईमानदार अपने दुख के साथ, अपने डर के साथ, अपनी कमजोरी के साथ। अब तुम यह नहीं कहते मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तुम कहते हो यह भी मेरा एक रूप है। और जब तुम अपने हर रूप को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर का संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले तुम खुद से लड़ते थे, अब तुम खुद को सुनते हो। पहले तुम खुद को सुधारना चाहते थे, अब तुम खुद को समझते हो। और समझ सुधार से कहीं गहरी होती है। जब तुम खुद के पास आते हो तो तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। अब तुम्हें हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं लगता, अब तुम्हें हर बातचीत जीतनी जरूरी नहीं लगती, अब तुम्हें हर जगह अपनी मौजूदगी साबित नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारी मौजूदगी तुम्हें खुद को महसूस होती है। और जो खुद को महसूस कर ले वह दूसरों से प्रमाण नहीं मांगता। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी आवाज धीमी हो गई है, तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो गई है। अब जब तुम बोलते हो तो शब्दों से पहले शांति बोलती है। और यही वह अवस्था है जहां लोग तुम्हें सुनते हैं, ना इसलिए कि तुम जोर से बोलते हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चे होते हो। हर दिन खुद के थोड़ा और पास आना मतलब यह भी है कि अब तुम भागते नहीं। पहले तुम दुख से भागते थे, अब तुम उसे बैठकर देखते हो। पहले तुम अकेलेपन से डरते थे, अब तुम उसमें उतरते हो। और जब तुम उतरते हो तो पाते हो वहां अंधेरा नहीं, वहां विश्राम है, वहां कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ होना है। और इस होने में एक अजीब सी तृप्ति है। अब तुम अपने जीवन को किसी मंजिल की तरह नहीं देखते, अब तुम इसे एक यात्रा की तरह जीते हो, जहां हर दिन पूर्ण होना जरूरी नहीं, सच होना पर्याप्त है। कभी तुम हंसोगे, कभी चुप रहोगे, कभी आंसू आएंगे, लेकिन अब कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि अब तुम खुद के विरोधी नहीं हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब इंसान खुद के साथ मित्रता कर ले। और यह मित्रता धीरे धीरे तुम्हारे हर रिश्ते को बदल देती है। अब तुम डर के कारण नहीं जुड़ते, अब तुम आनंद के कारण जुड़ते हो। अब तुम अभाव से नहीं, पूर्णता से देते हो। और जो पूर्णता से देता है वह कभी खाली नहीं होता। यह यात्रा अब भी जारी है, क्योंकि खुद के पास आना एक दिन में नहीं होता, यह तो हर सांस के साथ और गहराता है। क्योंकि अब तुम कहीं जा नहीं रहे, अब तुम कहीं पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर रहे, अब तुम बस हो। सांस आती है और तुम उसे आने देते हो, सांस जाती है और तुम उसे जाने देते हो। कोई पकड़ नहीं, कोई आग्रह नहीं। यही वह क्षण है जहां जीवन तुमसे कुछ मांगता नहीं और तुम जीवन से कुछ चाहते नहीं। अब न कल का बोझ है, न कल की लालसा, अब न बीते की पीड़ा है, न भविष्य की चिंता। अब जो है वह पर्याप्त है और जो नहीं है उसकी कमी नहीं लगती। यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह तब आती है जब तुम बहुत टूट चुके होते हो, बहुत सह चुके होते हो और बहुत छोड़ चुके होते हो। तब एक दिन तुम थक कर जीवन के सामने बैठ जाते हो, न कोई प्रश्न, न कोई शिकायत, बस एक मौन स्वीकृति। और जीवन इसी क्षण तुम्हें गले लगाता है। अब तुम महसूस करते हो कि तुम्हें कभी कुछ खोया ही नहीं, जो गया वह तुम्हारा था ही नहीं और जो बचा वही तुम्हारा सत्य है। अब तुम्हारी आंखों में किसी को पाने की चमक नहीं, किसी को खोने का डर नहीं। अब उनमें सिर्फ करुणा है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब तुम समझते हो हर कोई अपनी ही पीड़ा से गुजर रहा है। जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की वह भी अपने अज्ञान में था। और यह समझ तुम्हारे भीतर क्षमा को जन्म देती है। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। अब तुम्हारा हृदय हल्का हो गया है, अब उसमें
कोई गांठ नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम किसी को अपने मन में घसीटते नहीं। जिसे जाना था वह जा चुका, जिसे रुकना था वह ठहर गया, और तुम इन सब के बीच शांत खड़े हो। यहीं पर जीवन का संगीत सुनाई देता है, बहुत धीमा, बहुत सूक्ष्म, जो केवल वही सुन सकता है जो खुद से भागना छोड़ चुका हो। अब तुम जीवन को कसकर नहीं पकड़ते, अब तुम उसे बहने देते हो, और जब तुम बहने देते हो तो जीवन तुम्हें कहीं डुबोता नहीं। अब तुम जानते हो जो आएगा वह जाएगा, और जो जाएगा वह आवश्यक था। इस समझ में कोई दुख नहीं, सिर्फ स्वीकार है। अब तुम किसी से यह नहीं कहते मुझे समझो, अब तुम बस हाँ, और जो तुम्हें समझना चाहे वह अपने आप पास आ जाता है। जो नहीं समझ पाता वह अपने रास्ते चला जाता है। अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि अब तुम अपने केंद्र में हो, और जो अपने केंद्र में टिक जाए उसके चारों ओर दुनिया घूमती है, लेकिन उसे हिलाती नहीं। यही वह शांति है जिसकी खोज में तुम बाहर भटके थे, और जो तुम्हें अंदर मिली। अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई उत्तर नहीं, अब कोई साधक नहीं, अब कोई साधना नहीं, सिर्फ जीवन और उसका मौन उत्सव। और इस मौन में तुम पहली बार पूरी तरह जीवित हो। अब अगर जीवन तुमसे कुछ छीन ले तो भी तुम पूरे हो, और अगर जीवन तुम्हें कुछ दे तो भी तुम पूरे हो। यही पूर्णता है जिसे पाने की नहीं, जिसे पहचानने की जरूरत थी, और अब तुम पहचान चुके हो। इसलिए शांत रहो। जो है उसे होने दो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो तुम हो उसे बिना डर पूरा होने दो। यह यात्रा स्वाभाविक रूप से मौन में विलीन होती है।